नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग माइंड्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम प्राइस एक्शन के बारे में ए टू जेड तक पूरा जानेंगे। प्राइस एक्शन के बारे में हम प्राइस एक्शन के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर अल्ब्रुक्स की बुक ट्रेडिंग प्राइस एक्शन ट्रेंड से डिटेल में जानेंगे। जो लोग अल्ब्रुक्स को नहीं जानते उनको बता दूं कि ये वर्ल्ड के बेस्ट प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं। इन्होंने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर कई सारी बुक्स भी लिखी है और इनके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स की कीमत $600 यानी कि 45,000 रुपए होती है। इन्हीं की बुक से हम प्राइस एक्शन के बारे में सीखेंगे। इसका अर्थ है कि आपको 45,000 रुपए की वैल्यू का जेन्युइन कंटेंट इस चैनल पर मिलने वाला है, वो भी फ्री में। तो ट्रेडिंग माइंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम एक वीडियो में कवर ना करके कई पार्ट्स में लाएंगे, जिससे कि आपको समझने और प्रैक्टिस करने में भी आसानी होगी। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है चार्ट्स। प्रत्येक चार्ट्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसे एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल बनने के लिए यूज कर सकता है, लेकिन इसको इफेक्टिवली यूज करने के लिए आपको चार्ट समझने में टाइम स्पेंड करना होगा और यह समझने में एफर्ट लगाना होगा कि प्रत्येक कैंडल क्या बताने की कोशिश कर रहा है। बड़े मार्केट में 90% से ज्यादा ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस द्वारा ही की जाती है, जिसका अर्थ है ज्यादातर मार्केट इंस्टीट्यूशंस का ही कलेक्शन होता है और इनमें से ज्यादातर समय के साथ प्रॉफिटेबल भी होती हैं और जो प्रॉफिटेबल नहीं होते वे जल्दी ही मार्केट से बाहर हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि हम और आप जैसे छोटे ट्रेडर का मार्केट प्राइस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बड़े इंस्टीट्यूशन ही इसे मूव करने में सक्षम होते हैं। हम और आप जैसे स्मॉल ट्रेडर मार्केट को एक टिक भी मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टॉक को पर्टिकुलर प्राइस पर बाई करना चाहते हैं तो जब तक इंस्टीट्यूशन नहीं चाहे तब तक आप बाई नहीं कर सकते, यानी कि जब तक इंस्टीट्यूशन प्राइस को मूव करके उस पॉइंट तक नहीं ले आते तब तक आप उसे बाई नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि आप उनके जितने वॉल्यूम में ट्रेड करते हो तो आप भी प्राइस को जहां चाहे ले जा सकते हो। मार्केट जितना भी मूव करता है उसमें किसी इंस्टीट्यूट का ही हाथ होता है और उनके पास एक प्रूवन और टेस्टेड सिस्टम होता है ऑर्डर प्लेस करने और प्रॉफिट कमाने के लिए। इसलिए हम जैसे आम ट्रेडर यदि प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो हमारी पोजीशन भी उस डायरेक्शन में ही होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस की होती है। लेकिन केवल चार्ट्स को देखकर हम यह कैसे समझे कि इंस्टीट्यूशंस किस डायरेक्शन में जा रही है, इसी की अंडरस्टैंडिंग को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। इसको समझने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यदि मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसका अर्थ है कि इंस्टीट्यूशंस बल्क में बाई कर रहे हैं और जब मार्केट नीचे जा रहा है तो इंस्टीट्यूशंस बल्क में सेल कर रहे हैं। और इस प्रोसेस को जब आप चार्ट पर देखोगे तो आप नोटिस कर पाओगे कि चार्ट एक रिपीटेबल पैटर्न बना रहा है, जिन्हें हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। टाइम के साथ साथ आप इन चार्ट पैटर्न्स को रियल टाइम में कैच करना भी सीख जाओगे। इसी से आपको ट्रेड लेने में, प्रॉफिटेबल बनने में कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ सालों पहले तक ज्यादातर ट्रेड डिसीजंस और ट्रेडिंग स्मार्ट ट्रेडर्स द्वारा ही की जाती थी, लेकिन अब वह जगह कंप्यूटर प्रोग्राम्स ने ले ली है। प्रोग्राम्स इंस्टेंटली इकोनॉमिक डाटा को एनालाइज करके इमीडिएटली ट्रेड प्लेस कर देते हैं और इस प्रोसेस में कोई भी व्यक्ति या उसके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। कंप्यूटर प्रोग्राम्स डाटा को एनालाइज करने के लिए मैथमेटिकल एनालिसिस का यूज करते हैं, तो इसीलिए उनकी यह टेंडेंसी होती है कि वे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज को क्लियरली डिफाइन करें। आखिरकार उन्हें भी तो दूसरे इंस्टीट्यूशन से कम्पीट करना होता है और उनसे बचने के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस भी डिफाइन करने होते हैं। इन्हें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज कहते हैं और यही कंप्यूटर प्रोग्राम्स मार्केट के ज्यादातर वॉल्यूम के लिए जिम्मेदार होते हैं। यही आम ट्रेडर को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर कई सारे बड़े पैटर्न्स होते हैं जो बार बार हर टाइम फ्रेम में, हर मार्केट में रिपीट होते हैं, जैसे कि ट्रेंड्स, ट्रेडिंग रेंज, क्लाइमेक्स एंड चैनल्स etc। यहाँ पर कई सारे छोटे पैटर्न्स भी होते हैं जो कुछ एक कैंडल से मिलकर बनते हैं। इन्हीं सभी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। हमारे साथ इस प्राइस एक्शन की जर्नी पर चलने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि बेस्ट ट्रेड्स पर फोकस करो और बेकार के सेटअप्स को अवॉइड करो। जब भी आप ट्रेड करो तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट आपके रिस्क के बराबर तो कम से कम होना ही चाहिए, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:1 का तो होना ही चाहिए। ऑथर बताते हैं कि मैं चार्ट को कैंडल बाय कैंडल रीड करता हूँ और समझने का ट्राई करता हूँ कि प्रत्येक कैंडल क्या कहना चाहती है। ज्यादातर कैंडल्स जो बनती है वे उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती जिसे कि हम ट्रेड कर सके।
इसलिए हमें इम्पोर्टेंट कैंडल्स का वेट करना होता है और उन्हें ट्रेड करना होता है। अब ये इम्पोर्टेंट कैंडल्स और अनइम्पोर्टेंट कैंडल्स कौन सी होती है, ये सब हम इस बुक में समझेंगे। यह प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है और एफर्ट लगाने वाली है, लेकिन इसमें टाइम देना हमेशा आपके लिए प्रॉफिटेबल ही साबित होगा। दिन के अंत में चार्ट को देखकर क्लियर एंट्री और एग्जिट पॉइंट बताना तो आसान होता है, लेकिन यही काम रियल टाइम में चार्ट को देखकर करना मुश्किल होता है। लेकिन इस वीडियो सीरीज को देखने के बाद आपके लिए यह सब कर पाना भी काफी हद तक इजी हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से ट्रेड कर पाओगे। अब हम यह समझते हैं कि कोई भी पैटर्न बनता है तो आखिर वह क्यों बनता है। इसका कारण यह है कि एक समय पर मार्केट में अनगिनत ट्रेडर्स लाखों की संख्या में ऑर्डर प्लेस करते हैं और इन ऑर्डर्स का मेजोरिटी वॉल्यूम किसी लॉजिक पर बेस्ड होता है और यह लॉजिक लगभग सेम सा होता है, जिसके कारण रिपीटेबल पैटर्न बनते हैं। प्राइस एक्शन एक प्रकार से ह्यूमन बिहेवियर की अभिव्यक्ति होती है, इस कारण इसका कुछ एक जेनेटिक आधार भी होता है और जब तक हम इससे इवॉल्व नहीं हो जाते यह एक जैसा ही रहता है। ऑथर बताते हैं कि यह सब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैंने 80 सालों के चार्ट रिव्यू किए हैं जिसके बेस पर मैंने यह स्टडी किया है। एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्राइस एक्शन ह्यूमन डीएनए से निकलता है और यह चेंज नहीं होता है। एल ब्रुक्स बताते हैं कि मैं एक डे ट्रेडर हूं जो कम्प्लीटली प्राइस एक्शन पर डिपेंडेंट हूं और मैं यह मानता हूं कि प्राइस एक्शन बहुत ही इनवैल्यूएबल स्किल है एक ट्रेडर के लिए। ज्यादातर नोविस ट्रेडर जब ट्रेडिंग में आते हैं तो वे इंडिकेटर्स के पीछे भागते हैं और होप करते हैं कि इंडिकेटर्स उन्हें बेस्ट एंट्री प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वे यह रियलाइज नहीं करते कि मेजॉरिटी इंडिकेटर्स प्राइस एक्शन पर ही बेस्ड होते हैं और प्राइस एक्शन से बेहतर कुछ नहीं होता। तो फ्रेंड्स, यह था एल ब्रुक्स की प्राइस एक्शन पर बेस्ड बुक ट्रेडिंग प्राइस एक्शन ट्रेंड्स का इंट्रोडक्शन। आने वाले वीडियोज में हम इस बुक के प्राइस एक्शन को डीपली डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ तक देखा है तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और अगर एक बेहतर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ट्रेडिंग माइंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।